हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है निश क्लासेस में। एज यू ऑल नो, वी आर डूइंग फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यूनिट 3। सो वी हैव ऑलरेडी डन चैप्टर नंबर 15 एंड आज हमें इसका यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर करना है, दैट इज़ लीडरशिप, चैप्टर नंबर 16। वी हैव ऑलरेडी डन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, परसेप्शन, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डू लीडरशिप। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स एंड आई होप आपने पिछली वीडियोस भी कवर कर ली होंगी। अगर नहीं की है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की सारी वीडियोस देख सकते हैं। एंड इसके बाद हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ क्वाइट ईजी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस यूनिट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद लीडरशिप। मैं स्लाइड्स निकाल लेता हूँ। सो लीडरशिप से आप समझते क्या है, लीडरशिप होता क्या? लीडरशिप मीन्स टू लीड समवन, टू गाइड योर ग्रुप। सो लीडरशिप बेसिकली मीन्स एबिलिटी टू गाइड। लीडरशिप का मतलब है एबिलिटी टू गाइड, इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर अदर टू अचीव कॉमन गोल्स। जब आप एक टीम में काम करते हो तो आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हो, इंस्पायर करते हो, सो दैट आपका जो गोल है वो अचीव हो पाए। किसी को मोटिवेट करना, लोगों को मोटिवेट करना, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना, उनको इनकरेज करना टीम वर्क के लिए, सो दैट दे कैन अचीव देयर डिज़ायर ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाए। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। ऊन्स एंड ऑडोनल ने लीडरशिप की डेफिनेशन दी हुई है। दे डिफाइन लीडरशिप एज leadership is the ability of a manager to induce subordinates to work with confidence and zeal. तो zeal means enthusiasm. So leadership is उन्होंने बोला है मैनेजर की एक एबिलिटी है सो दैट वो अपने सबऑर्डिनेट्स को काम करने के लिए, कॉन्फिडेंटली काम करने के लिए उनको मोटिवेट कर पाता है। लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड zeal. देन नेक्स्ट आते हैं हम फीचर्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के क्या क्या फीचर्स है? एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, दूसरे लोगों को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं काम करने के लिए। एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोअर, लीडरशिप में आपको फॉलोअर्स की ज़रूरत है। द वन हु लीड्स नीड्स फॉलोअर्स। अगर जो कोई पर्सन लीड कर रहा है उसमें लीडरशिप है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, दैट मीन्स उसको लोग फॉलो करते हैं। लेइंग डाउन ऑब्जेक्टिव्स फॉर द फॉलोअर्स। और लीडरशिप का काम क्या है? लीडर्स का काम क्या होता है? जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनको फॉलो करते हैं लोग, जो उनको मानते हैं, उनके लिए ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करें, उनके लिए ऑब्जेक्टिव सेट करें। देन वी हैव लीडरशिप एज अ पर्सनल क्वालिटी। लीडरशिप एक पर्सनल क्वालिटी होती है। कुछ लोग जो होते हैं वो पर्सनल अपने ट्रेड्स के थ्रू भी लीडरशिप लेके आते हैं। उनका क्रिज्मा ऐसा होता है। क्रिज्मा मीन्स एक आपका ऑरा, आपकी एक पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो लीडरशिप जो होती है एक पर्सनल क्वालिटी होती है, ये आप शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। देन रियलाइजिंग कॉमन गोल, लीडर्स वर्क टुवर्ड्स अचीविंग गोल्स। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए और अपने ग्रुप के मेंबर के बेनिफिट के लिए गोल को या अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करते हैं। देन विलिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द फॉलोअर्स। जो फॉलोअर्स है वो खुद से अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से लीडर को फॉलो करते हैं। देन नेक्स्ट फीचर इज लीडरशिप स्टाइल में चेंज। लीडरशिप का स्टाइल आपका चेंज हो सकता है एज पर द सिचुएशन। जैसे आपके फॉलोअर्स है उसके अकॉर्डिंग आप अपना लीडरशिप स्टाइल चेंज कर सकते हो। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, किसी को लीड करना, इंटरेक्शन करना, गाइडेंस देना, इन्फ्लुएंस करना, ये एक कंटिन्यूसली आपका चलता रहता है। सो लीडरशिप इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। देन लीडरशिप जो होती है या फिर लीडर्स जो होते हैं वो आपके फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। फॉर्मल लीडर्स वो होंगे जिनको पर्टिकुलर टाइटल मिले हुए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक मैनेजर, डायरेक्टर, टीम लीडर। उनके पास एक टैग है, जैसे आप बोलते हो मैनेजर है हमारी कंपनी के, तो दैट इज़ फॉर्मल लीडर्स। और इनफॉर्मल लीडर्स ऐसे होंगे जिनकी पर्सनैलिटी लीडर्स जैसी है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, उनको हर काम आता है, तो उनको ऑटोमेटिकली लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दे आर इनफॉर्मल लीडर्स। देन वी हैव लीडरशिप फंक्शंस। लीडरशिप के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? अब एज अ लीडर आप क्या क्या काम करोगे? आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को सेट करोगे, क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मैनेज करोगे, इनिशिएट करोगे एक्शंस को, कोई काम स्टार्ट करने की शुरुआत आप करोगे, ठीक है। देन कोऑर्डिनेशन बिठाओगे बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन सो दैट काम आपका अचीव हो पाए, आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए। डायरेक्शन एंड मोटिवेशन प्रोवाइड करोगे अपने
फॉलोअर्स को, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। एज अ लीडर आपका काम होगा कि आप मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो वर्कर है, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन ड्राइव करो, आप उनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करोगे। क्रिएटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन चैनल बनोगे बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड बिटवीन योर फॉलोअर्स, बिटवीन योर वर्कर्स। देन सिक्योरिंग कॉपरेशन, आप कॉपरेशन बिठा के रखोगे सो दैट आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो पाए। कॉर्पोरेशन एंड सपोर्ट आपको टीम का चाहिए, तो सारी टीम को साथ में लेके चलना है, ये लीडर का काम है, तो ये लीडरशिप के फंक्शन हो सकते हैं। देन आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर। एक होता है मैनेजर, एक होता है लीडर आपका। वेट अ सेकेंड, आई हैव अ कॉल। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग, डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर्स। सो एज यू ऑल नो, मैनेजर जो होता है उनका फोकस बेसिकली कहाँ पे होगा, उनका फोकस होगा मैनेजर्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ऑफ रिसोर्सेज पे काम करेंगे, रिसोर्सेज को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना। मैनेजर हमेशा लीडर ही होता है, मैनेजर लीडर ही होता है, लेकिन लीडर जो फोकस करता है उनका होता है इंस्पायर करना, लोगों को मोटिवेट करना। मैनेजर का काम है प्लान, ऑर्गेनाइज, ये सब करना, जो टॉप लेवल मैनेजर्स के पास भी काम आ जाता है, और वो लीडर ही होता है। लेकिन लीडर्स का बेसिकली काम होता है अपने लोगों को मोटिवेट करना और इंस्पायर करना, सो दैट दे कैन अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। एंड ये इनफॉर्मल ग्रुप्स को भी लीड करते हैं। लेकिन मैनेजर, जैसे हमने बोला, फॉर्मल लीडर्स होते हैं, ये फॉर्मल लीडर्स में आ जाएगा, और लीडर्स बेसिकली आपका इनफॉर्मल, फॉर्मल बोथ हो सकता है। तो मैनेजर एज अ फॉर्मल लीडर इनफॉर्मल ग्रुप्स को लीड नहीं करता है। देन अथॉरिटी कैसी होती है इनकी, मैनेजर हैज़ फॉर्मल अथॉरिटी, उनके पास फॉर्मल अथॉरिटी होगी, फॉर्मल पोजीशन होगी। आई होप अथॉरिटी का मीनिंग अभी आपको क्लियर होगा। देन लीडर्स मे और मे नॉट हैव फॉर्मल अथॉरिटी बट इन्फ्लुएंस अदर्स थ्रू देयर पर्सनल ट्रेड्स। अब वो उनको पर्सनली एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, बट उनके पास फॉर्मल अथॉरिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लीडर शायद आपका मैनेजर भी हो सकता है जो इनफॉर्मल ग्रुप को भी लीड कर रहा है, बट वो ऑफिशियली इनफॉर्मल्स को लीड नहीं कर सकता है। देन इनका नेक्स्ट डिफरेंस क्या आता है, ऑब्जेक्टिव्स। अब मैनेजर का मेन ऑब्जेक्टिव होगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना, वेयर एज लीडर का मेन ऑब्जेक्टिव होगा लोगों को इंस्पायर करना, सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल एंड उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों हो पाए। और फंक्शंस क्या होंगे, मैनेजर का मेन फंक्शन होगा प्लान्स को एग्जीक्यूट करना, उनको स्टार्ट करना, मैनेज प्रोसेसेस, उनको प्रोसेसेस को मैनेज करना, रूल्स को इन्फोर्स करवाना, रूल्स साथ में फॉलो हो ये देखना, सुनिश्चित करना। देन लीडर्स का मेन मोटिव होता है गाइड करना, एज अ मेंटर टीम मेंबर को गाइड करना। देन वी हैव प्रोसेस और टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। अब प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रोसेस कैसे रहने वाला है हमारा, प्रोसेस हमारा इस तरह से रहने वाला है। सबसे पहले हम क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, एक पॉजिटिव एग्जांपल सेट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट एज स्कैफ होल्डिंग प्रोवाइड करेंगे, देन इनकरेज करेंगे फीडबैक एंड बीइंग अडेप्टिव टू चेंजिंग सिचुएशंस। और इंपॉर्टेंस क्या रहने वाली है, हेल्प्स इन गाइडिंग। लीडरशिप के इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं, हम एक तो गाइडिंग में हेल्प करेगा और लोगों को इंस्पायर करने में, एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करने में हेल्प करेगा। देन हेल्प इन इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। देन सिक्योर कॉर्पोरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। देन वी हैव इम्प्रूव टीम स्पिरिट आपकी इम्प्रूव होगी एंड क्रिएट कॉन्फिडेंस जगाएंगे लीडर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट, क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर। अब एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ कैसी होंगी, सम आर फिजिकल क्वालिटीज़ लाइक उसकी हेल्थ कैसी है, उसका स्टैमिना कैसा है, दिखने में कैसा है। देन नॉलेज एंड इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है गुड लीडर, एक अच्छे लीडर में। उसकी इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं, ये भी चीज़ मैटर करती है। देन वो इनिशिएटिव्स कैसे लेता है, वो अच्छा लीडर तभी बन पाएगा जब वो चैलेंजेस को फेस करेगा, चैलेंजेस का सामना करेगा। देन उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, ऑब्जेक्टिविटी कैसी है, वो डिसीजन फैक्ट बेस्ड लेता है, लॉजिकल डिसीजंस लेता है या इलॉजिकल डिसीजंस लेता है, वो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है, वो बातचीत करने का तरीका उसका कैसा है। देन उसके मोटिवेशनल स्किल्स कैसे है, वो लोगों को किस तरह से मोटिवेट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है। डिसिसिवनेस कैसा है उसका, द एबिलिटी टू मेक क्विक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। डिसिसिवनेस मीन्स वो कितना क्विकली डिसीजन लेता है और अच्छे डिसीजन लेता है, ये उसका क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सोशल स्किल्स कैसे हैं, वो किस तरह से रिलेशनशिप्स बिल्ड करता है बाकी लोगों के साथ, कॉन्फ्लिक्ट्स को, लड़ाई झगड़ों को किस तरह से रिजॉल्व करता है। एंड
नेक्स्ट आ जाते हैं लीडरशिप स्टाइल्स। अब लीडरशिप स्टाइल्स हमारे होंगे ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन लीडरशिप। कुछ लीडर्स ऐसे होंगे जो बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे और उनको चाहिए कि सब उनकी बात माने विदाउट क्वेश्चनिंग एनीथिंग। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के भी थोड़े टाइप है। टफ ऑटोक्रेट आ जाएगा। टफ ऑटोक्रेट जो होंगे वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप के लीडर्स होंगे। ये डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। लो टॉलरेंस होती है फॉर मिस्टेक्स। अगर कोई मिस्टेक करेगा तो उसको टॉलरेट नहीं करेंगे, वो उसको पनिशमेंट देंगे। वो रिवार्ड से ज़्यादा पनिशमेंट के ऊपर फोकस करते हैं कि अगर किसी ने गलत काम किया तो पनिशमेंट देंगे, सही काम हुआ तो कुछ नहीं करेंगे। देन इनका नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। एक आपका लीडरशिप स्टाइल आता है बेनवोलेंट ऑटोक्रेट। अब बेनवोलेंट ऑटोक्रेट टाइप के लीडर्स कैसे होते हैं, ये रिवार्ड देते हैं अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। ये भी रूल्स फॉलो करते हैं बट इतने ज़्यादा रिजिड कंट्रोल नहीं रखते हैं। ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और गाइडेंस देते हैं, ठीक है। देन जो नेक्स्ट आते हैं, इनका क्विक डिसीजन मेकिंग होता है और क्लियर डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, इफेक्टिव इन क्राइसिस सिचुएशंस। कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे एकदम से डिसिसिव डिसीजन लेना, क्विक डिसीजन लेना, तो वहाँ पे ये सिचुएशंस को हैंडल कर लेते हैं। इनका स्ट्रॉन्ग चेन ऑफ कमांड होता है, हायरार्की को इंश्योर करते हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर में चलना पसंद करते हैं। देन नेक्स्ट हमारा आता है, ऑटोक्रेटिक हो गया है। देन नेक्स्ट आता है बेनवोलेंट के बाद लजेज फेयर। लजेज फेयर में या फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल इसको बोल लेते हैं। इसमें लीडर्स जो होते हैं वो खुला छोड़ देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको खुद डिसाइड करने के लिए, उनको खुद काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये लीडर्स कैसे होते हैं, ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं व्हेन एवर नेसेसरी। जब आपके एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस चाहिए तब ये गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, एज अ मेंटर काम करेंगे, बट ये मिनिमम इंटरफेरेंस करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं व्हेन एवर इट इज़ नेसेसरी फॉर द टीम, और उनको टीम मेंबर्स को इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए अलाउ कर देते हैं ये लीडर्स। देन हमारे लजेज फेयर के आप एक थोड़े से ये पॉइंट्स अपने एंड से रीड कर लीजिएगा। देन लजेज फेयर कहाँ पे सूटेबल है, कहाँ पे फेल हो सकता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं प्लस डिसएडवांटेजेस क्या है, ये आपको रीड करने हैं। देन हम आ जाते हैं डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पे डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल रहने वाला है। यहाँ पे हमें बाकी लोगों को इन्वॉल्व करना है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे। डिसीजन मेकिंग जो होगी हम अकेले नहीं करेंगे, डिसीजन मेकिंग में हम अपनी एम्प्लॉयज़ की फीडबैक भी लेंगे, एक कोलैबोरेशन बनाएंगे, उनका भी हमें वोटिंग चाहिए कि ये डिसीजन सही है या गलत है। देन डेमोक्रेटिक के फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड सूटेबिलिटी, ये आप एक बार खुद रीड करना। देन ऑटोक्रेटिक, लजेज फेयर एंड डेमोक्रेटिक, ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया था। एज यू नो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ये ऑटोक्रेटिक में कह रहा है कि आपको ये काम करना है, बस इसने काम दे दिया। लजेज फेयर में ये कह रहा है कि जैसा आपको लगता है वैसा कीजिए, एज यू सी इट, एज इट फिट्स। अगर ये ठीक लगता है, आपको फिट होता है इस सिचुएशन में, तो ये वाला डिसीजन ले लीजिए, आपकी मर्जी है। ये थोड़ा सा गाइडेंस दे रहा है। डेमोक्रेटिक में इसने बोला, पूछ रहा है कि कौन सा सही रहेगा, एक्स डिसीजन सही रहेगा या वाई डिसीजन सही रहेगा। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक में एक तरह से इन्वॉल्वमेंट हो रही है। देन आता है ब्यूरोक्रेटिक, रूल सेंटर लीडरशिप। ब्यूरोक्रेसी आपने पढ़ी हुई है पहले भी। ब्यूरोक्रेसी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है और यहाँ पे क्रिएटिविटी का भी स्कोप कम हो जाता है, बिकॉज जो भी हमें कहा जाता है वो हमें करना पड़ता है। इसके फीचर्स में लिखा हुआ है कि रूल्स को आपको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली और हायरार्की स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, और यहाँ पे प्रोसीजर्स के ऊपर और फॉर्मल कम्युनिकेशन रखा जाएगा। देन मैनिपुलेटिव लीडरशिप स्टाइल आता है। ऐसे लीडर्स वो लीडर्स होते हैं जो लोगों से मैनिपुलेशन के थ्रू काम करवाते हैं। वो मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, अपने काम को मनवाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। उनको अपने उनको साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स अपनाएंगे, बेसिकली साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करेंगे, इमोशंस के साथ प्ले करेंगे, इनको मैनिपुलेट करेंगे जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनसे किसी न किसी तरह से काम निकलवाने के लिए। और ये इनकी हिडन एजेंडाज होते हैं, पावर डायनेमिक्स होते हैं। इनको अपनी पावर भी, अपनी पोजीशन से भी प्यार है, इनको अपने पावर को लूज़ नहीं करना, अपनी पोजीशन को लूज़ नहीं करना। इनके हिडन एजेंडाज हो सकते हैं, क्या पता इनको ये ट्रांसपेरेंसी बहुत कम रखते हैं। देन आपकी मैनिपुलेटिव लीडरशिप स्टाइल के बाद पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल आ जाता है। पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल जो है वो पेरेंटल टाइप का स्टाइल है। यहाँ पे जो आपके लीडर्स हैं वो पेरेंट्स की तरह बिहेव करते हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और आपके वेलबींग के लिए, एम्प्लॉयज़ की वेलबींग के लिए काम करते हैं। पैटर्नलिस्टिक ईजी है। देन हम आ जाते हैं कुछ लीडरशिप स्टाइल्स इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में किस किस तरह के लीडरशिप स्टाइल्स रहने वाले हैं। पैटर्नलिस्टिक आ सकता है या ऑटोक्रेटिक आ सकता है। फैमिली मैनेज्ड में
देन उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोफेशनली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे आपके आ सकते हैं पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, और यहाँ पे डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव आपका लीडरशिप स्टाइल रहने वाला है। देन हम आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पे। यहाँ पे आपका लीडरशिप स्टाइल जो है ब्यूरोक्रेटिक रहने वाला है, क्योंकि हम फॉर्मल हियरार्की को यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। देन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में ब्यूरोक्रेसी आ जाएगा, और आपको मैंने होमवर्क दिया था सक्सेसफुल लीडर और इफेक्टिव लीडरशिप में क्या डिफरेंस है। और इसके बाद कुछ थियरीज रहती है, जिसमें से ज़्यादातर थियरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल वो आपने करना है साथ में, ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या डिफरेंस आपका रहने वाला है। आपको बाकी की थियरीज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको करना है ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। अब ट्रांसफॉर्मेशनल ऐसा लीडरशिप स्टाइल होगा जहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, ये विद इन पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता जाएगा ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और ट्रांजैक्शन सिर्फ काम करवाने के लिए, ये टेम्पररी होगा, टेम्पररी होगा। मैंने आपको हिंट दे दिया, ये टेम्पररी रहने वाला है, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप रहेगा आपका, ये लॉन्ग पीरियड के लिए होगा, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होगा। सो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, इसके साथ हमारी यूनिट 2 जो है वो फिनिश होती है। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि यूनिट 3 में। यूनिट 4 में, यूनिट 4 हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे, उसके लेक्चर जल्द ही आ जाएंगे आपके पास। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।